हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। आज हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने किंगडम प्लांटी को कवर कर लिया था और अब किंगडम प्लांटी के बाद जो लास्ट किंगडम आता है वो आता है किंगडम एनिमिलिया, एंड जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली कौन आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं और उनकी हम अभी स्टडी करेंगे। तो किंगडम एनिमिलिया जो है सबसे पहले किससे मिलके बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, मल्टी सेलर हैं, बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हिटरोट्रॉफिक उनका नेचर है। ठीक है। इसके बाद लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं किंगडम एनिमिलिया में जो यूनिसेलुलर हैं, तो जैसे अमीबा वगैरह। इसके बाद जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो रहता है होलोजोइक। कम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और फिर उसकी वो डाइजेशन करते हैं। आइदर हर्बीवोरस भी हैं और कार्निवोरस भी हैं। हर्बीवोरस पता है, जो प्लांट खाते हैं, और कार्निवोरस हो गया फ्लैश ईटर। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल। मोटाइल होता है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हैं। किसके सर्च में? फूड के सर्च में, शेल्टर के सर्च में और मेट के सर्च में फॉर रिप्रोडक्शन। तो मोस्ट एनिमल्स आर मोटाइल। ठीक है। इसके बाद एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बड़े सारे, और जो हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमें कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। हमारे ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहे हैं? फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई फंक्शन कर रहे हैं। लाइक हमारा अगर हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, लंग्स हैं गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मीन्स ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बना रहे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। मीन्स अगर हम कोई भी बॉडी है एनिमल की, अगर हम उसको सेंटर से काटेंगे, ठीक है, या फिर एक लाइन पास करेंगे सेंटर से, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर मैं इसको सेंटर से एक लाइन पास करूँगा तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक स्टार है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो डिवाइड नहीं होगी। तो वो कौन से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो उनमें आते हैं काइनोडर्म्स। काइनोडर्म्स एक फाइलम है किंगडम एनिमिलिया में। उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। मीन्स अगर हम उसमें से लाइन को पास करें वो हमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता। लेकिन कुछ एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल है, जिसमें अगर हम एक लाइन को सेंटर से पास करें तो 2 इक्वल हाफ्स हमें उसके मिल जाएंगे। लेकिन कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जो एसिमेट्रिकल है, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमीबा की डायग्राम में बनाता हूँ तो अमीबा की कोई सिमेट्री नहीं रहती। हम कहीं से भी लाइन पास करेंगे तो वो उसकी कोई, पहली बात तो उसकी कोई शेप ही नहीं है फिक्स्ड, तो वहाँ पर वो कौन से हो जाएंगे? एसिमेट्रिकल। ठीक है। और नाइडेरियंस और काइनोडर्म्स क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। हमने इन सिमेट्री के बेसिस पे भी और एनिमल्स को क्लासीफाई किया, उनको डिफरेंट फाइलम्स में रखा हुआ है। तो जहाँ पर भी रेडियली सिमेट्रिकल आएगा वहाँ पर 2 फाइलम्स कवर होंगी, एक नाइडेरियंस कवर होगी जिसको हम सिलेंड्रेटा बोलते हैं, और एक काइनोडर्म कवर होगी। अब है एनिमल की क्लासिफिकेशन। एक पूरी बड़ी सी क्लासिफिकेशन है जिसमें एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो किंगडम एनिमिलिया है, इसको 2 हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट का मतलब हो गया जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं और इनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है। अब इसमें अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट में, सबसे पहली जो फाइलम है वो है पॉलीफेरा। मीन्स इसमें सेलुलर लेवल का मतलब क्या? सिर्फ सेल्स होंगे, सेल्स से टिश्यूज़ नहीं बने होंगे। सबसे पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ जिनमें सिर्फ सेल ही होंगे, टिश्यूज़ नहीं होंगे, उन एनिमल्स को किस फाइलम में डाला गया है? फाइलम पॉरीफेरा। किस में डाला है? फाइलम पॉरीफेरा। इसके बाद जब एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ बनना शुरू हो गए,
टिश्यू लेवल वाले को हमने किस में डाला है, फाइलम नाइडेरिया में। फाइलम नाइडेरिया कौन सी होती है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आना शुरू हो गया, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी बनना शुरू हो गया, फिर हमने उन ऑर्गेनिजम्स को दो एक पैरामीटर लिया, बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर कैविटी होती है, उस बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई करना शुरू किया। जिनके अंदर बॉडी कैविटी थी उनको बोलते हैं सिलोमेटा, क्योंकि जो सिलोम होती है बॉडी कैविटी, ठीक है। तो जिनके अंदर सिलोम थी, बॉडी कैविटी थी, उनको हमने 4 फाइलम्स बनाई, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का और काइनोडर्मेटा, और इनको हमने किस में रख दिया है, सिलोमेटा में, मीन्स इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। लेकिन जो एसिलोमेट थे, जिनके अंदर सिलोम नहीं थी, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं थी, उनकी 2 फाइलम्स बन गए, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ एंड फाइलम नेमाटोडा, ठीक है। हमने सबसे पहले सेलुलर लेवल अलग कर दिया, टिश्यू लेवल अलग कर दिया, फिर हमने देखा ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है, तो इन दोनों में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो अब हमने और क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या पैरामीटर ले लिया, बॉडी कैविटी। जिसके अंदर बॉडी कैविटी थी उसको हमने सिलोमेटा बोला, जिसके अंदर नहीं थी उसको हमने एसिलोमेटा बोला। और एसिलोमेटा में अंदर 2 फाइलम्स आई, प्लैटीहेल्मिन्थ और नेमाटोड, और सिलोमेटा के अंदर 4 फाइलम आई, फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का एंड काइनोडर्मेटा। तो ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, इनवर्टिब्रेट्स की। अब हम जाते हैं वर्टिब्रेट्स के ऊपर, किसके ऊपर जाएंगे, वर्टिब्रेट्स के ऊपर। तो वर्टिब्रेट्स के लिए सबसे पहले वर्टिब्रेट्स कौन से थे, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम थी, ठीक है। वर्टिबल कॉलम कहाँ से बनती है, एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इन फ्यूचर क्या बनती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इसमें सबसे पहले आया पाइसिस में कौन होता है, फिशेस, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, टर्टल्स वगैरह, टोर्टाइस वगैरह, एप्स में आते हैं बर्ड्स, और मैमल्स में आगे हम ऑर्गेनिजम्स। मैमल्स में कौन से आते हैं, जो जिनके पास क्या होता है, मैमनी ग्लैंड्स होते हैं, और जिनकी बॉडी हेयर से कवर होती है। हम इसके पर्टिकुलरली जो है हर एक क्लास के पढ़ेंगे। देखो फाइलम आ गया है ना, फाइलम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद आती है क्लास, ये फाइलम है, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है। यहाँ पर बड़ी सारी फाइलम्स है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही फाइलम है जिसका नाम क्या रखा, कॉर्डेटा। और इस फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास, क्या आता है, क्लास। और फिर हमने इसकी क्लासेस बना दी, कौन कौन सी क्लासेस बनी, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। पाइसिस के अंदर 2 तरह की फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बोनी फिशेस। बोनी फिशेस के अंदर बोन्स होती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर कार्टिलेज होती है, ठीक है, समझ आई। तो ये आपका जो है आज का लेक्चर है एनिमल किंगडम के ऊपर। थैंक यू गाइस।